हाय एवरीवन। वोकैबुलरी का रोल हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी की मदद से हम किस तरह से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि चैट जीपीटी एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसकी मदद से आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में वोकैबुलरी कई बार बहुत ही अनफेमिलियर आती है, तो आपके पास ये टूल बहुत ही यूज़फुल है, जिसमें आप किसी भी वर्ड को डिस्कस कर सकते हैं। बस आपको ये जानना है कि किस तरह से आपको उसे डिस्क्राइब करना है। जैसे आपको पता करना है कि एसुएज का मीनिंग हिंदी में क्या है। सो आपको सिंपली टाइप करना है एसुएज मीनिंग इन हिंदी। सो जब भी आपको कोई नया वर्ड मिले, आप उसे इस चैट टूल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं और उसकी इंग्लिश का पता कर सकते हैं। सो एसुएज वर्ड का ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया। द वर्ड एसुएज मीन्स टू मेक समथिंग अनप्लेजेंट और इंटेंस लेस सीवियर, किसी चीज़ को कम करना, और टू सेटिस्फाई अ नीड और डिज़ायर। इन हिंदी एसुएज कैन बी ट्रांसलेटेड एज शांत करना, संतुष्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स इस एआई टूल ने आपको इस मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया। सो आपके आसपास जो भी वर्ड्स हैं जिनको आप सर्च करना चाहते हैं, वैसे तो हम डिक्शनरी में सर्च कर लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी के साथ साथ अगर आपको एसुएज पे कुछ सेंटेंसेस चाहिए, राइट, तो आप इससे सेंटेंसेस की भी डिमांड कर सकते हैं। सेंटेंसेस ऑन द वर्ड एसुएज, राइट, इसको हम लोग सिंगल कोट्स में लिख देते हैं जिससे कि ये स्पेशली समझ में आ जाए। अब देखिए इस चैट टूल ने आपको सेंटेंसेस देना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आपके पास 10 सेंटेंसेस आ चुके हैं। नाउ what a great learning you are going to have on this word, and ये वर्ड आप कभी नहीं भूलने वाले क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। Now this is first example. The mother used a lullaby to assuage her baby's cries and help it fall asleep. So assuage her baby's cries मतलब अपने बेबी की जो रोना था उसको कम करने के लिए she used a lullaby, right? A cup of hot tea can assuage the feelings of stress after a long day at work. The company offered a sincere apology to assuage the concerns of its disappointed customers. अब आपको लग रहा है कि मुझे इसके सिनोनिम्स भी जानने चाहिए, तो सिंपली आपको टाइप करना है सिनोनिम्स ऑफ assuage। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ये देखिए यहाँ पे आ गया स्टॉप जनरेटिंग एंड रीजनरेट रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स यहाँ पे नीचे जनरेट हो चुका है। देखिए आपके पास व्हाट अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन यू हैव। एलिवेट, मिटिगेट, रिलीव, ईज, सूद, काम, पैलिएट, क्वेल, आले, अबेट, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हैं जिनका मतलब है कम करना। Now you wish to know antonyms of assuage. So इस word का आपने antonym निकाला। So now this is the पूरा यहाँ पे assuage का मतलब कम करना, इसका opposite होगा intensify करना, बढ़ाना। So this is intensify, aggravate, worsen, exacerbate, heighten, escalate, increase, provoke, irritate, agitate, amplify, enrage, escalate, foster. So अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ assuage, इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये भी डिस्क्राइब करेगा कि किस तरह से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और द वर्ड assuage कैन फंक्शन एज बोथ अ वर्ब एंड अ नाउन। एज अ वर्ब इसका मीनिंग क्या है और एज अ नाउन इसका मीनिंग क्या है। आपको नहीं लगता कि आपसे जैसे कोई नेक्स्ट टीचर इंटरेक्ट कर रहा हो, ऐसा आपको फील हो रहा है। सो इन एआई टूल्स का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लर्निंग में और अपनी वोकैबुलरी को और सशक्त बनाने में।
आई थिंक इस वर्ड का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल गया है। तो आपके आसपास जितने भी नए नए वर्ड्स हैं आप उनको कंसल्ट करना शुरू करिए और ग्रामेटिकली भी उन वर्ड्स को जानिए। एज अ वर्ब इट मेक्स टू मेक समथिंग लेस इंटेंस, कम इंटेंस करना, टू रिलीव और एलिविएट समथिंग और टू सेटिस्फाई अ नीड और डिजायर। As a noun, it refers to act of assuaging or soothing, although its use as a noun is less common. An example of its noun would be the assuage of their grief came through the support of friends and family. So you can find out complete explanation. Just आपको word देना है और आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई हिंदी में word मिलता है तो हाउ टू से इन इंग्लिश, हाउ टू से इन इंग्लिश ऐसे करके आप क्वेरी कर सकते हैं। हाउ टू से भुलक्कड़ इन इंग्लिश, ठीक है। हाउ टू से भुलक्कड़ इन इंग्लिश, अगर आपको जानना है कि भुलक्कड़ की मीनिंग क्या है तो देखिए ये आपको हिंदी से इंग्लिश भी बता रहा है कि द वर्ड भुलक्कड़ in Hindi can be translated as forgetful or absent-minded. It refers to a person who tends to forget things easily or is frequently absent-minded. राइट, ये देखिए आपको दो वर्ड्स इसने दे दिए। अब आपको लगता है कि आपको और सिनोनिम्स चाहिए, मोर सिनोनिम्स ऑफ forgetful, राइट। सो दिस विल गिव यू आंसर ऑफ दैट ऑल्सो। नाउ लेते जाइए आप, 15 वर्ड्स दे दिए आपको, इतने सारे वर्ड्स। एब्सेंट माइंडेड, इनअटेंटिव, oblivious, neglectful, careless, scatterbrained, distracted, unmindful, lax, thoughtless, unaware, preoccupied, unfocused, hasty, negligent. So I hope ये vocabulary building का आपको बहुत ही इंटरेक्टिव तरीका लगा होगा, क्योंकि समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर वोकैबुलरी। हिंदी के शब्दों का इंग्लिश जानिए, इंग्लिश के शब्दों का हिंदी जानिए, उन शब्दों के बारे में और डिटेल में जानिए, साथ ही साथ सेंटेंसेस जानिए, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानिए, एवरीथिंग इज देयर। जो भी आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो कीप यूजिंग दिस AI टूल एंड इस AI टूल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है ज़रूर चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।